वेलकम टू यूरेका एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएसएसपी के मोस्ट ओपन टॉपिक डाइस की। डाइस एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपके डीएसएसपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं इससे। तो डाइस को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जिसमें आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर इसके बता सकते हो। ज़्यादा इसे कैलकुलेशन करने या पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करें दोस्तों कि डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा बोलते हैं, कि पासा होता क्या है। तो पासा बोला गया दोस्तों कि पासा एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इट मीन्स जिसमें एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस हो। इट मीन्स डाइस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर विच हैव अ लेंथ, विड्थ एंड हाइट। बट दोस्तों कंडीशन ये है कि इन तीनों की जो लेंथ होनी चाहिए, ये तीनों अपने आपस में बराबर होनी चाहिए, तब ये हमारे पास डाइस कहलाता है या फिर पासा। अगर दोस्तों ये तीनों इक्वल ना हो तो हमारे पास एक नया फिगर बन के तैयार हो जाता है, जिसे आप डाइस ना बोल के क्यूबॉइड के रूप में जानते हैं। तो हम बात डाइस की करेंगे जिसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, और तीनों आपके बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें जानना है। पहला फीचर्स बोला जाता है सरफेस। सरफेस जिसे सतह बोलते हैं। सतह कहा जाता है कि 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को सतह कहते हैं। अगर हम डाइस की बात करें दोस्तों तो आपके पास दिखेगा कि 1, 2 और 3 ही सरफेस दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें 6 सरफेस होते हैं। हम जब भी किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर को 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही सतह आप दिखा सकते हैं, रेस्ट 3 हमारे नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें टोटल सरफेस की, तो एक सामने हमारे पास, एक पीछे, 2, 3, 4, 5 और एक इधर। टोटल नंबर्स ऑफ सरफेस विल बी 6। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जिसे हम कॉर्नर कहते हैं। कॉर्नर जिसे कोन बोलते हैं आप। कॉर्नर कहा जाता है कि किसी भी 2 लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसके बीच की जगह को ही कॉर्नर बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप 2 या 3 लाइन भी डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा एक कॉर्नर मिनिमम 2 लाइन से बच चुका है। अब बात करें कि दोस्तों इस वाले फिगर में कि हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने हैं। अब यहाँ देखें तो ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, तो इस तरह से हम काउंट करें तो कुछ कॉर्नर्स और भी हैं जो हमारे पास विजिबल नहीं हो पाते, तो इससे हम विजिबल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसे ज़रा। दोस्तों मैंने जो पार्ट हिडन थे उसको मैंने दिखा दिया आपके पास। अब यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ कॉर्नर की, तो एक कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल नंबर्स ऑफ कॉर्नर विल बी 8। और लास्ट हम दोस्तों जिसकी बात करें, जिसे बोलते हैं एज, यानी किनारा। किनारा बोला जाता है दोस्तों जो टोटल नंबर्स ऑफ लाइन बाय विच अ क्यूब विल बी मेड, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने हैं जिससे हम एक पासा बना सकते हैं। तो अब कुछ पार्ट तो उसके पीछे भी है, उसे हम देख नहीं सकते, बट हम उसे अब एज्यूम करते हैं कि 4 लाइन तो आपको सामने बनने में लगे और 4 लाइन इसके पीछे बनने में, तो टोटल हो गए 8, और 4 लाइन इसको ऐड करने में। तो टोटल बात करें दोस्तों हमारे पास टोटल 12 एज हैं जो हमारे पास एक पासे के फीचर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे पास बेसिक डिफिनेशन कि डाइस होता क्या है और इसके कितने फीचर्स हैं। लेकिन दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि पासा के टाइप्स कितने हैं, तो जरा देखते हैं इसे। दोस्तों पासा को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट को बोला जाता है आपके पास स्टैंडर्ड पासा, जिसे आप हिंदी में मानक पासा बोलते हैं, और उसी तरह दूसरा पासा होता है जिसे बोला जाता है आपके पास साधारण पासा या फिर नॉर्मल पासा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड पासे की। दोस्तों स्टैंडर्ड पासा बोला जाता है कि ऐसा पासा जिसके किसी 2 विपरीत सतह का योग 7 हो जाए उसे स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं जो हमें इसमें पुट करने हैं, तो अगर आप 1 सामने डालते हो तो आप रूल के अकॉर्डिंग इसके पीछे ऐसे ही नंबर को डालो कि जिससे पहले सतह के नंबर्स को और लास्ट सतह के नंबर को जोड़ने से 7 हो जाए। तो अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 के पीछे हम 6 डाल सकते हैं। अगर 2 की बात करूं तो 2 के अपोजिट हमारे पास 5 आ जाते हैं, 3 के अपोजिट हमारे पास 4 हो जाते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है।
कि जिसके दो विपरीत सतह का योग आपके पास 7 हो जाए उसे हम स्टैंडर्ड पासा कहते हैं दोस्तों। ये हमारा रूल है। अब बात आई कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक सिंगल पासे का फिगर गिवन होते हैं जिसमें हमारे पास 4, 5 और 6 इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन में पूछे जाते हैं किसी भी एक एलिमेंट, जैसे कि मैं 4 बोल दूं कि 4 के विपरीत सतह पे क्या होगा, यह हमारा उसका सिंबल है। ठीक है दोस्तों, अगर हम मैं एक बात करूं तो आप इसमें डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 4 के अपोजिट 3 होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि दिया गया पासा स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हमारे पास सिंगल डाइस के क्वेश्चन होगा तो पहले हम चेक करेंगे कि पासा साधारण है कि मानक है। अब इसके लिए चेक कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हम आईडी का इस्तेमाल करेंगे इसके, कि ये स्टैंडर्ड है कि नहीं। अगर ये पता चल जाए कि ये स्टैंडर्ड है तब हम इस रूल का इस्तेमाल करके डायरेक्ट 4 के अपोजिट 3 बोल सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। तो अब इसका आईडी कैसे है दोस्तों, तो हम चेक करते हैं। पहले हमने एक पासा ले लिया और किसी भी 3 नंबर की जगह मैंने ए, बी और सी डाल लिया। ये किसी नंबर को डिनोट करता है, तो हम इसमें से किसी 2 सरफेस को जोड़ लेंगे, इधर ए बी या फिर बी सी या सी ए। अगर तीनों को जोड़ने से दोस्तों किसी में भी अगर साथ ना आ रहा हो तो ये पासा हमारे पास स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे किसी भी पासे की आईडी उसका स्टैंडर्ड होना इन दोनों किसी भी 2 सरफेस को जोड़ने के बाद साथ ना हो। तो इस रूल का अगर मैं इसमें इस्तेमाल करूं तो दोस्तों 5 + 6 यानी 11, 6 + 4 10 और 5 + 4 9, यानी इसमें से किसी में भी साथ नहीं आया। और जैसे साथ नहीं आया तो दोस्तों अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिया गया पासा आपके पास स्टैंडर्ड है। और जैसे स्टैंडर्ड पता चल गया दोस्तों, आप इस रूल का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो कि 4 के विपरीत में हमारा 3 होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात हमारे स्टैंडर्ड डाइस की थी और ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं नॉर्मल डाइस की। दोस्तों नॉर्मल डाइस को अगर मैं बात करूं तो इसके कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं बनाए जा सकते। आप अगर बोलते हो कि स्टैंडर्ड डाइस के डायरेक्टली अपोजिट बोल दो कि ऐसे पासा जिसके विपरीत सतह का योग अब साथ ना हो तो उसे आप नॉर्मल डाइस बोल दो। लेकिन कभी कभी ऐसा केस होता है कि जिसमें आप रेंडमली किसी नंबर्स को इस तरह भर दो कि वो साथ हो जाते हैं, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि किसके अपोजिट साथ ना हो, तो ये डायरेक्टली बेसिक डिफिनेशन हमारा काम नहीं करता। तो हम अगर बात करें इसके क्वेश्चन की दोस्तों, तो इसमें भी क्वेश्चन एज इट इज स्टैंडर्ड डाइस की तरह होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 4, 3 और 6। अगर मेरे से पूछा जाए कि फाइंड आउट द अपोजिट वैल्यू ऑफ 6, कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब दोस्तों चूंकि अब यह डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल, यानी हमें इसकी आईडी से चेक करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास सिंगल डाइस हो तो पहला काम हमारा उसके आईडी को चेक करना कि स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल। तो हम इसकी भी आईडी चेक करते हैं कि इसकी आईडी क्या है, आइडेंटिफिकेशन। कि वापस मैंने एक पासा ले लिया और इसमें 3 वैल्यू कोई ना कोई डाल दी जो किसी न किसी नंबर को डिनोट कर रहा है। तो वापस आप किसी 2 वैल्यू को जोड़ो, चाहे a + b, b + c और c + a। अगर तीनों को जोड़ने से, ध्यान रहे दोस्तों, अगर तीनों को जोड़ने से किसी एक में भी साथ आ जाए, ठीक है, तो किसी एक में भी साथ आ जाए तो ये हमारे पास नॉर्मल डाइस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे पता चल गया ये नॉर्मल डाइस है तो हमारे पास तो कोई रूल ही नहीं बनाने का। तो अब देखते हैं इसे। जैसे मैं दोस्तों इसकी बात करूं 3 + 6 9, 6 + 4 10 और 4 + 3 7। अब दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास 7 है, तो आपके पास पता चल गया कि गिवन पासा जो हमारे पास है ये नॉर्मल डाइस है। कंफर्म। अब हम क्या करें कि हमारे पास 6 के अपोजिट वैल्यू हमें निकालनी है, बट हमारे पास तो इसके पास कोई रूल नहीं। तब हम यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, यानी जो चीज़ होना चाहिए उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसके पीछे क्या नहीं होना चाहिए। देखते हैं, हमें पता है कि इस पूरे डाइस में 1 to 6 तक नंबर फिल किए गए होंगे। क्लियर है। अब देखिए, और हमारे पास 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो हम पहले ये काम करेंगे कि 6 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता है, यानी मैंने इसे काट दिया। तो यानी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 6 के अपोजिट कभी 4 और 3 नहीं हो सकते, क्योंकि वो सामने आ चुके हैं। हमने पता कर लिया कि 4 और 3 कभी नहीं आएंगे, यानी 4 और 3 हमारा कैंसिल। तो दोस्तों अब बात करें कि
कि अब 6 के अपोजिट क्या होगा, तो अब यहाँ पे केस पॉसिबिलिटी का या इधर और की बनती है कि अगर 6 के अपोजिट 3 और 4 नहीं हो सकता तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या हो गए 1, 2 एंड 5। तो दोस्तों याद रहे, जब भी क्वेश्चन हमारे नॉर्मल डाइस का होता है तो हम उसके हर एक वैल्यू के अपोजिट पॉसिबिलिटी वाले टर्म्स हमें डालना होता है, यानी इसका आंसर ये तीनों मिलकर देंगे 1, 2 और 5। आप सिंगल ना तो A1 बोल सकते हैं, ना ही 2 ना ही 5, यानी ये तरीका हमारे पास नॉर्मल डाइस के होते हैं। थैंक यू।